हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 11 का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन को समझे, देखे। तो उसमें हम लोग बेसिकली दो तरीका से डिफरेंशिएशन को समझे। सबसे पहला तरीका था कि हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफ के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएशन को समझे, और उसके बाद हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन का देखे। और उसी के बेसिस पर आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा कंप्लीटली सवाल बेस्ड लेक्चर रहेगा। आपके स्क्रीन पे आपको कुछ सवाल दिख रहा होगा। आपको प्रत्येक केस में सब आपके आपको पॉज करना है लेक्चर को और सवाल को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि आपके पास 5 सवाल यहां पर दिया हुआ है। सवाल है क्या? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला सवाल है y बराबर एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। दूसरा सवाल है y बराबर एक्स टू दी पावर 11। तीसरा सवाल है y बराबर रूट अंडर एक्स। चौथा सवाल है y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 6, जहां पर a b c तीनों का तीनों अपना कांस्टेंट है। और पांचवा सवाल है y बराबर 2x क्यूब माइनस का e टू दी पावर x। और लास्ट सवाल है y बराबर 6 log x माइनस का रूट अंडर x माइनस का 7। ठीक, तो आप भी पॉज करके ट्राई कीजिए, हम अपने लिए यहां पर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। आप जरूर अपना जो फॉर्मूला आपको कल हम पढ़ाए थे उस फॉर्मूला को आप सामने में रखिएगा और उस फॉर्मूला को देखते देखते ही अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे क्या होगा आपका कि एट ए टाइम उस समय आपके पास कुछ ना कुछ फॉर्मूला रटा जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल क्या है अपने पास? सर सवाल है अपने को क्या, y बराबर एक्स क्यूब। ठीक, अच्छा हमको क्या करना है सर? इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब सिंपली हमको क्या निकालना है सर? सिंपली हमको dy बाय dx निकालना है। बढ़िया बात है। आपको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात भी बताए थे क्या सर? dy बाय dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करता है, उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो अपने को dy बाय dx निकालना है। क्लियर है? तो हम निकालना शुरू करते हैं। देखिएगा बात को। आप बताइए y क्या है सर? y का वैल्यू यहां पर x क्यूब है, तो बस पुट करो d इंटू एक्स क्यूब बटे का dx। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको कल हम बताए थे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर उसको हम लोग n x टू दी पावर n माइनस 1 करते हैं ना। तो बस सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा dx क्यूब बटे का dx का, इसको x टू दी पावर n बराबर इस तरह से सोच के करेंगे तो x टू दी पावर n मतलब n जो x है x लिखो और पावर में n माइनस 1 मतलब 3 माइनस का 1। ठीक, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा और इवैल्यूएट कर देते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये हमारा पहला सवाल का आंसर आ गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल पे आप आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए सर, अब हम उड़ा देंगे। अब देखिए आप कैसे, आप देखिएगा दूसरा सवाल क्या है। पहला सवाल अपना खत्म हो गया, y बराबर एक्स क्यूब। दूसरा सवाल को देखिए, y बराबर एक्स टू दी पावर 11। y बराबर x टू दी पावर 11 हमको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाय dx लिखना है। बढ़िया बात सर। y के जगह, अरे y का वैल्यू है x टू दी पावर 11 है तो d ऑफ x टू दी पावर 11 बटे का dx। बढ़िया बात है सर। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वापस से वही रूल, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n। यहां पर n क्या है? 11। n x टू दी पावर n माइनस 1। तो सिंपली सॉल्व करेंगे 11x टू दी पावर 11 माइनस 1 क्या होता है? 10। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11x टू दी पावर 10। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे नहीं हुआ तो आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम मिटा रहे हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, एकदम प्यार से देखते चलिए, सब बात आपको समझ में आएगा। तीसरा सवाल है हमारा सर y बराबर रूट अंडर एक्स। अच्छा कोई बात, y बराबर रूट अंडर एक्स, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। देखिए रूट अंडर एक्स का आपको डिफरेंशिएशन हम नहीं बताए हैं, लेकिन हम आपको x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन बताए हैं। आप कोशिश करो कि इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में लाने का। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर x टू दी पावर 1/2। अरे रूट हटाओगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 1/2। बहुत बढ़िया, आ गया। अब हमको निकालना है सर dy बाय dx। dy बाय dx निकालना है तो वही x टू दी पावर n वाला डिफरेंशिएशन। n इस बार क्या है सर? n 1/2 हो गया। तो करेंगे हम लोग n x टू दी पावर n माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है, सब बात समझ में आ रहा है? आगे
चलिए 1/2 को 1/2 ही रहने दो, x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा, आधा में अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम एक एक स्टेप को आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस का 1/2, ठीक। अच्छा 1/2 को तो 1/2 ही रहने दो, एक्स टू दी पावर माइनस का 1/2 को अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये क्या एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। आपको पता है ना सर, x टू दी पावर -2 को हम लोग 1/x टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस लगाना पड़ता है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है पावर, ठीक। इतना बात बेसिक मैथ आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर जो -1/2 था, इसको नीचे लेकर आए तो 1/x टू दी पावर 1/2 आ गया, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटू 1/x टू दी पावर 1/2 को क्या हम √x लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सर, x टू दी पावर 1/2 को हम लोग √x लिख सकते हैं। यही देखो ना, √x को x टू दी पावर 1/2 लिख रहे थे तो वापस से x टू दी पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं। बस आप थोड़ा सा मिला दो सवाल को, 1/2 इंटू √x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हम एक एक स्टेप्स आपको बताना चाह रहे थे, इस वजह से हम इतना सोल्व किए हैं, क्लियर है। तो इसको भी अगर आप कल के दिन सोल्व करना है तो बस x टू दी पावर 1n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और आपको रटा गया होगा अब क्या कि x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है क्या, n x टू दी पावर n-1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था सवाल नंबर तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल, ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल है हमारे पास, y बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक। और आप देख रहे हैं कि सर सवाल वाला बोला है कि a b c कांस्टेंट है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक बात पता है, कांस्टेंट जैसे सोचते हैं डिफरेंशिएशन में, तो हमको एक बात पता है सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक, बढ़िया बात। आगे समझिएगा। चलिए देखिए, हमको क्या निकालना है, dy/dx, dy/dx का मतलब d ऑफ y क्या है सर, y के जगह ये हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c dy/dx, बढ़िया बात है। आपको हम बताए थे कि जब u प्लस v के फॉर्म में डिफरेंशिएशन रहे तो आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं एडिशन के साइड, तो हम सबको अलग अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग ब्रेक करते हैं, तो आप बोलिएगा सर d ऑफ ax² बटे का dx प्लस का d ऑफ bx बटे का dx प्लस का d ऑफ c बटे का dx, ठीक। मैं एक बार देख लूं कुछ कट तो नहीं रहा है, d ऑफ c प्लस, हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन में देखिएगा, सिर्फ कांस्टेंट रहता था तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, लेकिन लफड़ा क्या है अपने साथ कि कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी है, मतलब x भी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बात बोल रहे दिमाग में सेट कर लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, अब आपको dx² का डिफरेंशिएशन कर देना है dx के रिस्पेक्ट में, कर लेंगे। आगे बढ़ते एक एक स्टेप देखते चलिएगा। नेक्स्ट फिर से वही बात है, कांस्टेंट के साथ क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और dx को x ही रहने दो और dx बटे का dx हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर सिर्फ कांस्टेंट है और आपको पता है कि सर c यहां पर कांस्टेंट और सिर्फ कांस्टेंट है, तो हमको पता है कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, तो बड़ा सा 0 यहां पर डाल दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आप a को a ही रहने दो। अब बताओ x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आप याद करो x टू दी पावर n, याद करो x टू दी पावर n, तो हम बोलेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n-1, ठीक। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n-1, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन हम फील कराने के लिए एक एक बात लिख रहे हैं। आगे प्लस b, अच्छा आपको पता है, आपको यहां पर दिख रहा है कि सर dx बटे dx तो कट के 1 ही आएगा, लेकिन हम फिर भी आपको बोल रहे हैं कि आप x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला सोचो, तो आपको पता है कि सर यहां कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो वापस से हम लोग लिखेंगे n इंटू एक्स टू दी पावर n-1,
ठीक है, हमको पता है कि आंसर वो नहीं आने वाला है कि dx बाय dx कट के वो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला को एक्सपर्ट होने के लिए फॉर्मूला में वही काम कर रहे हैं कि इसको आप समझो x टू दी पावर n फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर हम x को x टू दी पावर n फॉर्म में सोच रहे हैं, इसका मतलब x टू दी पावर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब n का वैल्यू 1 है, तो सिंपली लिखो 1 मतलब n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। n क्या है 1, तो 1 माइनस 1, खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा a इंटू इसको क्या करेंगे 2x, 2 माइनस 1 क्या होता है पावर में 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लस का b इंटू 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, तो x टू दी पावर क्या हो गया 0, और आपको पता है समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दुनिया में कोई भी चीज रहेगा अगर उसके ऊपर में पावर 0 आ जाता है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू एक्स, तो ये आ गया 2ax प्लस का b इंटू 1, ये क्या होता है x टू दी पावर 0 क्या होता है 1, तो b इंटू 1 इज व्हाट b, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2ax प्लस का b, हमारा फाइनल आंसर आ गया 2ax प्लस का b। ठीक, समझ में आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते, तो यहीं से दिख रहा है कि सर 2ax प्लस का b, लेकिन समझना है जरूरी है ना, इस वजह से करना पड़ता है। चलिए, तो चौथा सवाल भी अपना निपट गया। आगे बढ़ते, पांचवा पे पहुंचते, मैं इसको मिटा देता हूं, उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर ही लिए होंगे, है ना। चलिए पांचवा सवाल पे पहुंचते हैं, एकदम देखते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। सर जी सारा बात को समझते चलना है। नेक्स्ट पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है सर, पांचवा सवाल है y बराबर 2x क्यूब माइनस का e टू दी पावर x। ठीक, अब e टू दी पावर x जैसे ही आप देखें तो आपको फील आ गया, हाँ हमको सर बताए थे कि e टू दी पावर x जो होता है वो सबका फेवरेट डिफरेंशिएशन होता है। क्यों, कहे कि सर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x से होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब से आप पूछेंगे dy बाई dx, हम बोलेंगे कोई बात नहीं सर, आप तो रटा ही गया, y के जगह क्या करेंगे, y का वैल्यू ये है तो इसको लिखो 2x क्यूब माइनस का e टू दी पावर x बटे का dx। ठीक, और आपको पता है कि इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो कर लेते हैं 2x क्यूब बटे का dx माइनस का d ऑफ e टू दी पावर x बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही वाला बात है कि सर एक कांस्टेंट है, यहां पर 2 कांस्टेंट, आपको पता है 2 एक कांस्टेंट होता है, तो 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो बोले थे क्या कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए। अब हमको सिर्फ x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है dx के साथ, माइनस का आपको पता है कि सर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन अगर हम dx के साथ करते हैं तो वापस से सर e टू दी पावर x से आता है, कुछ सोचने वाला बात नहीं है। ठीक, अच्छा एक बात और कि सर e टू दी पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू दी पावर x से आता है, लेकिन हम x का भी अपने मनोमन में डिफरेंशिएशन करते हैं और x का डिफरेंशिएशन आपको पता है dx बटे x 1 ही आता है। ठीक, अभी आगे सवाल आएगा तब आपको फील कराएंगे हम एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल आगे 2 को 2 ही रहने दो। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरा बच्चा समझ गया होगा सर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, रटा दिए। कैसे करना है, x टू दी पावर n के बेसिस पे करना है, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस का e टू दी पावर x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या 6x स्क्वायर माइनस का e टू दी पावर x। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी खेला निपट गया। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, फिर जाके हम लोग उसको डील करेंगे आखिरी सवाल को, देखिएगा। चलिए फॉर्मूला को लेकिन आप पास में रखिएगा, फॉर्मूला को अगर आप पास में नहीं रखिएगा तो आपको लगेगा क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो फॉर्मूला को जब सामने रखिएगा तो आप उससे कनेक्शन क्रिएट करते हो, बस एक बार कनेक्शन क्रिएट करना है, हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट सवाल, छठा सवाल, y बराबर 6 log ऑफ x टू दी बेस e, पढ़ने का तरीका है माइनस का रूट अंडर x माइनस का 7। चलिए हमको करना है dy बाई dx। ठीक, मतलब क्या dy, y क्या है सर 6 log ऑफ x टू दी बेस e माइनस का रूट अंडर से x माइनस का 7 बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं बिल्कुल सर, d ऑफ
6 log ऑफ x टू दी बेस e बटे का dx माइनस का d ऑफ रूट अंडर x बटे का dx माइनस का d ऑफ 7 बटे का dx। ठीक, मैं एक बार देख लूँ कुछ कट भी रहा है। चलिए सब कुछ ठीक है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इस पर आते हैं, आपको पता है कांस्टेंट के साथ कुछ है, लॉग वाला फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब आपको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ लॉग एक्स का, लॉग एक्स टू दी बेस ई बटे का dx माइनस का, आपको अभी तुरंत कराए थे रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, आपको रटा हुआ भी होना चाहिए 1/2 रूट अंडर एक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी तुरंत कराए थे, या आप ऐसे सोचना रूट अंडर एक्स को एक्स टू दी पावर 1/2 सोच लेना और एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से कर लेना, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात याद भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर एक्स का। चलिए कांस्टेंट 7 क्या है, कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, 0, रटा चुके हैं हम आपको ये बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा बाबू। अच्छा आगे 6 को 6 ही रहने दो। लॉग एक्स, आपको पता है थे कि ई जो होता है लॉग एक्स के नीचे में जो ई होता है वो हमारा नेचुरल बेस होता है लॉग का। जब आपको लॉगरिदम हम पढ़ा रहे थे मैथमेटिकल टूल्स में, सब बात आपको बताए थे। वैसे हमको इस डिफरेंशिएशन के तहत बस इतना बात याद रखना है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम आपको बता चुके हैं क्या होता है 1/x। तो सिंपली लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे 1/x माइनस का 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक, तो आगे बाकी तो 0 है, तो हम यहां से क्या करेंगे 6 बटे का x माइनस का 1/2 रूट अंडर एक्स। और आगे आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट हमको बताना था वो कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो गया इसके लिए। ठीक, तो लास्ट सवाल भी हमारा हो गया। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए फिर से आपको 5 सवाल दिया हुआ, आपको प्रत्येक सवाल के लिए पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है और बार बार बोलते हैं, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस देखना है। पहला सवाल आपके पास है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दूसरा सवाल है y बराबर साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। तीसरा सवाल है y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स जो है आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। और चौथा सवाल है log x इंटू साइन एक्स। और पांचवा सवाल है ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। क्लियर है? तो आपको बस वही बात है, पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करने बनाना। देखिएगा पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है y बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक, इधर पहला बनेगा और इधर दूजा बनेगा, दूसरा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको बाद में देखा जाएगा, पहले इस पे काम किया करें, है ना, वरना मन भटक जाएगा। मन भटकना गड़बड़ चीज है। y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमको डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब सर हमको dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx का मतलब हो गया y के जगह d ऑफ y के जगह क्या करेंगे, पूरा को पुट करेंगे d ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बटे का dx। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है u प्लस v फॉर्म में डिफरेंशिएशन, इसका मतलब u को अलग करो और v को अलग करो, प्लस है तो कर देते हैं d ऑफ साइन एक्स बटे का dx प्लस का d ऑफ कॉस एक्स बटे का dx। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप बाबू बताओ, आपके पास लिस्ट होगा, आप देखते रहना लिस्ट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे स्पष्ट तरीका के सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो लिख देंगे डायरेक्टली कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर माइनस का साइन एक्स, तो लिखो माइनस का साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x प्लस माइनस 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 का sin x। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, cos x माइनस का sin x। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना निपट गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर साइन एक्स प्लस का e टू दी पावर x। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स प्लस का e टू दी पावर x। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है सर dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है तो y के जगह क्या करेंगे, y बराबर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है आंसर साइन एक्स प्लस e टू दी पावर x। तो करो साइन एक्स
प्लस ई टू दी पावर एक्स बटे का डी एक्स। थोड़ा सा ब्रेक करो इसको, u प्लस बी वाला फॉर्म में है तो डी ऑफ साइन एक्स बटे का डी एक्स प्लस का डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स बटे का डी एक्स। क्लियर है? डी ऑफ साइन एक्स बटे का डी एक्स प्लस डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स बटे का डी एक्स। बढ़िया बात है सर। अब सिंपली बात इतना पूछा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो, एक्स के डिफरेंशिएशन में हमको रटा गया है सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का, अरे सर ये तो फेवरेट वाला है ना, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कुछ नहीं, ई टू दी पावर एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या? cos x प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का भी आ ही गया होगा, है ना। चलिए, तो दूसरा सवाल भी अपना निपट गया। अब आते हैं तीसरा सवाल की ओर, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए तीसरा सवाल एकदम आराम से समझते चलिए सर, सब कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस हाँ एक प्रॉपर तरीका से आप चीज को करें ही नहीं कि आधा आधा करे तो गड़बड़ हो जाएगा काम, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपका लाइफ है। चलिए तीसरा सवाल है y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझते हैं आराम से। चलिए तीसरा सवाल है हमारे पास क्या कि सर y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, बढ़िया। हमसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स, तो हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स मतलब d ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। हम एक बार फिर से, हमको पता आपको पता है, बट फिर भी हम दिखाना चाहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u भी विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, आप याद कीजिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या बोलते थे? u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे तो u भी मतलब दो चीज मल्टीप्लाई फॉर्म में है। बिल्कुल सर, इसका मतलब फर्स्ट एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स एज इट इज v एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आप अपने मन से u भी सोच लेना किसी को। लेट से कि हम u मान लिए किसको? साइन एक्स को, और v मान लिए कॉस एक्स को। आपको जिसको मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है। तो अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे क्या? फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो डी ऑफ साइन एक्स बटे का dx। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स एज इट इज तो साइन एक्स को एज इट इज रहने दो। चलिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? रटा हुआ है माइनस का साइन एक्स, ये हो गया माइनस का साइन एक्स प्लस, चलिए कॉस एक्स एज इट इज, बिल्कुल सर कॉस एक्स एज इट इज रहने दो। अच्छा एक मिनट, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाना, यहां पर है dx। ठीक है, मतलब वही वाला बात है, u भी रूल वाला बात है, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। ठीक, अगर हम अपने मने इसको u माने हैं और इसको हम अपने मने v माने हैं, मेरा मन जो आपको इच्छा v u किसी को भी मान लो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। चलिए cos x एज इट इज cos x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन सर रटा होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा माइनस का sin x इंटू sin x क्या हो जाएगा? माइनस का sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। तो आपका फाइनल आंसर आ गया cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर चौथा को मैं शुरू करता हूं। आपको नोट करना, आप नोट करते चलिए, साथ साथ ही नोट करते चलिए, बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए मिटाने दो मेरे को, चलिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है हमारे पास क्या? चौथा सवाल है हमारे पास y बराबर log x इंटू साइन एक्स। बढ़िया बात है, log x इंटू का साइन x। चलिए log x इंटू का साइन x, बढ़िया बात, करते हैं आराम से। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या इसी टाइप का डिफरेंशिएशन है? बिल्कुल सर, u भी रूल वाला है। तो अपने मने मान लो हम इसको u मान लिए log x को, और इसको हम v मान लिए। ठीक, इसको हम 4 नहीं, u है ये, u मान लिए log x को और इसको हम v मान लिए। ठीक, चलिए तो अब अगर हम लिखेंगे dy बाई dx तो आप बोलिएगा सर y का मतलब तो ये पूरा
मतलब डी ऑफ लॉग एक्स इंटू का साइन एक्स बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन मतलब log x एज इट इज, log x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज मतलब sin x एज इट इज, sin x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन, sin x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन d ऑफ log x बटे का dx। ओह नीचे पूरा मत करो, इसको आधा ही रहने दो, ठीक रहेगा, याद रहता है और फील भी करता है अच्छा सा आदमी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। log x एज इट इज तो log x को एज इट इज रहने दो। चलिए sin x का डिफरेंशिएशन हट सर आप रटा गया, बोलिए ना cos x। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस का sin x एज इट इज, sin x को एज इट इज रहने दो। चलिए log x का डिफरेंशिएशन है सर, बार बार तो एक ही बात पूछते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, बस हो गया 1/x लिखो 1/x। थोड़ा सा अच्छा से और लिख लेते हैं इसको, तो अब इसको क्या लिखेंगे log x इंटू cos x प्लस का sin x बटे का x। और आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लोगे तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखोगे x log x इंटू cos x प्लस का sin x बटे का x। और यही हमारा फाइनल प्यारा सा स्मूथ सा आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा निपट गया। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, सॉरी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ अभी निपटाते हैं। देख इसको मिटा दो, तीसरा आप बना ही लिए होंगे, है ना, कर भी लिए होंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो आप नोट भी कर लिए होंगे। हम लास्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं डायरेक्टली। चलिए समझिएगा बात। चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 5वां सवाल लिखते हैं हम सवाल यहां पर। ठीक, सवाल ये है, सवाल देख रहे होंगे y बराबर e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक, y बराबर e टू दी पावर x इंटू का साइन एक्स। क्या मल्टीप्लीकेशन वाला u भी फॉर्म में दिख रहा है? बिल्कुल सर, इसको हम अपने मन से u मान लिए, इसको हम अपने मन से भी मान लिए साइन x को, तो वही बात है dy बाई डी एक्स करते हैं सर, dy बाई डी एक्स y तो यही पूरा है, तो लिखो e टू दी पावर x इंटू का साइन x बटे का dx। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से u भी रूल, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन मतलब सर e टू दी पावर x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन। आपका मन में अगर है तो सर साइन x को एज इट इज रख लो, आप साइन x को u मान लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोडक्ट रूल में किसी को भी u भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लफड़ा हो जाता है कहां पर? लफड़ा हो जाता है क्वोशिएंट रूल में, जो करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। ठीक, e टू दी पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x एज इट इज e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ e टू दी पावर x बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। e टू दी पावर x एज इट इज रहने दिए, sin x का डिफरेंशिएशन सर रटा गया है सर, cos x होता है, बढ़िया बात है, प्लस sin x एज इट इज, sin x को एज इट इज रहने दो, इनटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन है सर, फेवरेट वाला है ना, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x, तो बस लिखो e टू दी पावर x। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, e टू दी पावर x इंटू cos x प्लस का साइन x इंटू ई टू दी पावर x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह ई टू दी पावर x है, तो दोनों में से ई टू दी पावर x को कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, ई टू दी पावर x को जब अपन कॉमन लिए तो ये बन गया cos x प्लस का साइन x। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो लास्ट जो ये वाला सवाल था, ये भी सवाल हमारा निपट गया। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट 4 सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल है पहला क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू का 10x। दूसरा सवाल है y बराबर साइन x इंटू मतलब साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन x नहीं है,
y बराबर साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक, आगे y बराबर e टू दी पावर x नहीं है, y बराबर e टू दी पावर 3x है इस बार। और लास्ट सवाल है y बराबर साइन एक्स बाय एक्स। ठीक, आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस देखना। मैं कर रहा हूं शुरू बनाना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सवाल इतना सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू का 10x। ठीक, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 10x। हमको पता है कि सर दो चीज मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इसका मतलब अगर हम इसको अपने मने u मान लेंगे और इसको हम अपने मने v मान लेंगे तो u भी रूल से हो जाएगा ना, u एज इट इज v का डिफरेंशियल प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशियल, तो वही काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx को अपन लिख सकते हैं क्या, d ऑफ y का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू का 10x बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। u एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन सर, 10x का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज मतलब 10x एज इट इज इंटू का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस इतना बात है। चलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन आप देखिएगा अपने नोट्स में, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्टली लिख दो 10x का डिफरेंशिएशन क्या सर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज, 10x को एज इट इज रहने दो, इनटू का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है सर रटा हुआ एक्स टू दी पावर n से, सोच लो ना, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली हमको पता है क्या होता है 2x। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इंटू का सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2x इंटू का 10x। ठीक, आप देख रहे हैं दोनों जगह x है तो एगो x कॉमन ले लिए, एक x कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा x सेक x प्लस का 210x। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत का आ गया होगा, बहुत का नहीं आया होगा। जिनका नहीं आया प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो ये पहला सवाल था जो निपट गया। अब हम पहुंचते हैं दूसरा सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। अब हम पहुंचते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सवाल नंबर 2 इज व्हाट, y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मैथ में अपना तरीका है लॉन्गेस्ट प्रोसेस, तो हम फिजिक्स में पढ़ रहे तो हमको आंसर निकालना बस इतना आना चाहिए, उस बेसिस पे हम आपको चीज समझा रहे हैं। y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। आप बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर cos x होता है ना। तो समझिएगा बात को, हमको पहले निकालना है dy बाई dx। dy बाई dx का साधारण सा मतलब है d ऑफ y के जगह क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे का dx। ठीक, अब देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, समझिएगा बात को। आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि एक्स स्क्वायर वहां लिखा हुआ है, आप इतना सोचो साइन एक्स लिखा हुआ है। जब आप इतना सोचोगे साइन एक्स लिखा हुआ तो आप क्या लिखोगे सर, cos x। तो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर है, इस बात का जोर अपने दिमाग पे मत दो आप बस इतना सोचो साइन ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ समथिंग। लेकिन अब आप समथिंग पर आओ, समथिंग पर आने से पहले आप यहां मल्टीप्लाई लिख लो। ठीक, समथिंग पर आने से पहले आप मल्टीप्लाई लिख लो, लिख लिए। अब समथिंग क्या है सर, समथिंग इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, बिल्कुल सर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो आपको एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएट करना है, और आपको पता है कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 2x। ठीक, अब बस फाइनली सॉल्व कर लो बढ़िया से, 2x इंटू का cos ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आपको पता है बिना कलम चलाए भी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2x, तो फाइनली लिखो 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी और सवाल करेंगे, सब बात फील आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत करिए। ठीक, चलिए तो पहले आप इस दोनों बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही हम अपने मन एक सवाल पूछ देते छोटा सा। आप बताओ कि y बराबर cos ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तब आप समझ गए सर हमको dy बाई dx लिखना है ना, आप उतना ही कहानी बोलोगे, y की जगह ये लिखो, हम उतना बता रहे सर cos ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ऑफ समथिंग।
ठीक। अब समथिंग क्या है, x नहीं है, समथिंग एक फंक्शन है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अरे x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो इसको, माइनस का 3x स्क्वायर इंटू का साइन ऑफ x क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोचा समझ गए, क्लियर है। अगर हम बोलेंगे cos ऑफ x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो सिंपली cos ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सर, समथिंग क्या है x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे निकालते हैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n करके n x टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होता है। या आप सिंपली याद रखो कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, अब बढ़िया से मल्टीप्लाई करके लिख लो माइनस का 3x स्क्वायर इंटू का साइन ऑफ x क्यूब, बस ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे हम लोग पहुंचते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए तीसरा सवाल है y बराबर e टू दी पावर 3x। बढ़िया बात है, अब आप लोचक समझ गए, अब आपको नहीं इतना दिमाग लगाना होगा, हम समझ गए। y बराबर e टू दी पावर x नहीं, सॉरी सर, y बराबर e टू दी पावर 3x, y बराबर e टू दी पावर 3x। चलिए हमको निकालना है सर dy बाय dx, तो हम लोग d ऑफ y का जगह क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 3x लीजिए सर, लिखते हैं e टू दी पावर 3x बटे का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम फिर से वही बात बोलेंगे, e टू दी पावर समथिंग दिया हुआ, गोली मारो ना समथिंग को। आपसे हम पूछेंगे आपका फेवरेट वाला इंटीग्रेशन क्या था, तो आप बोलिएगा सर e टू दी पावर x, है ना, e टू दी पावर समथिंग, बस ठीक। e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आप ही बताए थे। तो e टू दी पावर समथिंग को तो पहले समथिंग लिख दो, e टू दी पावर 3x, खत्म। समझ गए क्या बोले, e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन करने बोले तो आपको कुछ नहीं करना है सर, e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन लिख देना, बस e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर 3x ही होगा। अरे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर कुछ का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर कुछ, यही ना होता है। तो e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन लिख दिया, e टू दी पावर 3x। अब समथिंग क्या है सर, समथिंग यहाँ 3x है, तो मल्टीप्लाई देके 3x का डिफरेंशिएशन, और 3x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है 3, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 e टू दी पावर 3x, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक और देते हैं आपको, समझिएगा बात, अगर कल के दिन पूछता बताओ y बराबर e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो, y बराबर e टू दी पावर x स्क्वायर का, तो हम पूछते आपसे dy बाय dx पूछा गया सवाल वाला के द्वारा, तो बोलते हैं रुको बताते हैं सर dy बाय dx, ठीक। तो dy बाय dx जब हमको निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमको पता है सर e टू दी पावर समथिंग ही होता है, ठीक, इनटू में। अब समथिंग क्या है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो, क्या होता है सर 2x, तो बस 2x लिखो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2x e टू दी पावर x स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया सर e टू दी पावर समथिंग होगा तो e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन पहले लिखो, e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर समथिंग होता है। अब समथिंग को थोड़ा सा देख लो, समथिंग क्या है 3x है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 लिख दो। अब जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन इस तरह से सोचने के लिए, तो आप बोलिएगा सर dy बाय dx अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर समथिंग, अच्छा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो वही फाइनली आंसर आ गया सर e टू दी पावर x। तो अब समझ में आ गया कि सर हर जगह ये बात हो रहा होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि x यहां पर सिर्फ x रहता है, तो चूंकि x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1 आ जाता है तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कल के दिन आपसे पूछेंगे साइन ऑफ x स्क्वायर दिए थे ना, आपसे हम सिंपली पूछते साइन x का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलिएगा सर इसका अगर हम dy बाय dx निकालेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर cos x, ठीक। अब x का डिफरेंशिएशन मतलब साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या, cos ऑफ समथिंग। अब समथिंग का डिफरेंशिएशन तो चूंकि x है तो डायरेक्टली 1 आ जाता है, और आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे, और आंसर cos x ही आता है। तो कर तो वहां भी रहे होते हैं x का डिफरेंशिएशन, हम कर वहां भी रहे होते हैं x का डिफरेंशिएशन, यहां पर हम किए ना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कर वहां भी रहे होते हैं हम डिफरेंशिएशन, लेकिन चूंकि आंसर 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है तो हम डायरेक्टली इस बात को लिखते हैं, है ना, कर वहां भी रहे होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक। तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट सवाल को डील करेंगे। तो मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है क्या,
y बराबर y बराबर साइन एक्स बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करना। आप करते हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप। चौथा सवाल है हमारे पास y बराबर साइन एक्स बाय एक्स। ठीक, लेकिन इस सवाल करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे। आपको क्वेश्चन रूल याद है? बिल्कुल सर, क्वेश्चन रूल याद है। आपसे हम पूछे थे कि u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर नीचा वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस का ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे का नीचे वाला का स्क्वायर, यही होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये u बाय v फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, ये u बाय v फॉर्म में लिखा हुआ है। बकायके ये कि u मेरा लेट से साइन x है और ये मेरा क्या है, लेट से v है, ठीक, जो कि x है। अब हम करना शुरू करते हैं। आपसे पूछा है dy बाय dx, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे d ऑफ y का जगह क्या सर, साइन x बटे का x इंटू बटे का dx। ठीक, मेरा मार्कर खत्म हो रहा है, अब दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमको u बाय v से डिफरेंशिएशन करना है, तो हम आपको क्या बोले, नीचे में कौन है v, ऊपर में कौन है u, तो नीचे वाला को ऊपर की तरफ ले जाओ, मतलब x एज इट इज। साइन x का डिफरेंशिएशन सर बाद में कर लेंगे, पहले लिखने तो दो। साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस का साइन x एज इट इज, मतलब ऊपर वाला एज इट इज, इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बाद में कर लेंगे सर, पहले लिखने तो दो, बाद में कर लेंगे सर, पहले लिखने तो दो, बटे का नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या है सर, नीचे भी जो कि x है, तो x का स्क्वायर। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, u बाय v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ठीक, ओहो हो, बटे का dx सर, माइनस का u एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन, v क्या है, x का डिफरेंशिएशन बटे का v का स्क्वायर। ठीक, एकदम ही फॉर्मूला पे चल रहा है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, x को x ही रहने दो, साइन x का डिफरेंशिएशन सर रटा हो गया है अब तो, cos x माइनस का साइन x इंटू x का डिफरेंशिएशन सर dx बाय x, तो 1 ही हो जाएगा, उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, या वरना आप सिंपली सोचो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, बटे का x स्क्वायर। तो थोड़ा सा अगर हम और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x cos x माइनस का साइन x बटे का x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर आ गया? तो क्या आ गया सर, x cos x, सिंपल मैथ है, x इंटू cos x cos x माइनस का साइन x बटे का x स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे तो x से x डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा सर cos x बटे का x माइनस का साइन x बटे का x स्क्वायर। और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप यहाँ भी छोड़ दोगे आंसर को तो कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन और सॉल्व कर सकते हैं तो और सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा सर, दिस बटे दिस, मतलब x से x कट गया तो cos x बटे x माइनस का साइन x बटे का x स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस ये सिखाना था कि u बाय v रूल का इस्तेमाल करते हैं, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस का u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन बटेगा नीचे वाला, मतलब v का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अभी कुछ सवाल और करेंगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ सवाल और करेंगे, बट फिलहाल पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए फिर से आपके पास 3 सवाल है। आपको वही बात है, प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जाके ही आपको सॉल्यूशंस देखना है। लेकिन बात बदल गया है इस बार सर, बात ये बदल गया है कि इस बार डिफरेंशिएट आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। और पहला सवाल है cos ऑफ t स्क्वायर, दूसरा सवाल है e टू द पावर sec t, और तीसरा सवाल है साइन ऑफ ओमेगा t प्लस का थीटा। ओमेगा आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, बट अभी आप एज ए कॉन्स्टेंट ही समझ के चलो, cos ऑफ ओमेगा t प्लस का थीटा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सवाल हम बनाना। हम बोलेंगे सर जो काम हम x में किए वही काम हम वही काम हम t में करेंगे। हमको कोई टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे हम x में करते थे तैसे तैसे t में कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा पहला सवाल हम आपके लिए कर रहे हैं। फर्स्ट सवाल है क्या, सवाल यह है कि y बराबर cos ऑफ t स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है। y बराबर cos ऑफ t स्क्वायर हमारे पास दिया है, इसका हमको dy बाई dx निकालना है। कहने का मतलब dy बाई dx निकालना है, इसका मतलब d ऑफ y मतलब cos ऑफ t स्क्वायर इंटू का बटे का dy बाई dt ना निकालना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए फ्लो में हम भी बोलने लगे गलती, dt।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑफ कॉस टी स्क्वायर बटे का डी टी। अच्छा बात है सर, समझते हैं आराम से। कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ही बताओ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ भी टी यहाँ भी टी, उस केस में यहाँ भी एक्स होता था, तो कोई सोचने वाली बात नहीं। आपसे बस एक छोटा सा बात है कि कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर साइन ऑफ समथिंग, नहीं माइनस का साइन ऑफ समथिंग, तो हम लिखेंगे माइनस का साइन ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज समथिंग। अच्छा, समथिंग क्या एक फंक्शन है, बिल्कुल सर, समथिंग टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता है 2t, आप तो रटा ही गया होगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 2 माइनस का 2t साइन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर कल के दिन cos ऑफ एक्स स्क्वायर दिया रहता तो क्या लिखते हैं, माइनस का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो t दिया हुआ है तो माइनस का साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू का 2t, बाकी सिंपली आप लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा y बराबर e टू दी पावर sec t। ठीक, चलिए आराम से करते हैं, समझिएगा बात को। dy बाई डी एक्स हमको लिखना है, तो हमको पता है सर dy बाई डी एक्स का मतलब y मतलब ये पूरा, मतलब e टू दी पावर sec ऑफ t बटे का d ऑफ t। ठीक, x फिर से लिख दिया हम बच्चा dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर हम छोटा सा बात पूछेंगे कि सब बात भूल जाओ, यहाँ t है, बिल्कुल t सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे पूछेंगे e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर ये तो फेवरेट वाला है, और e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर समथिंग, तो बस लिखो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, e टू दी पावर समथिंग। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया, इनटू मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, समथिंग क्या एक फंक्शन है, बिल्कुल सर, समथिंग सेक टी एक फंक्शन है। तो आपसे अगर हम पूछेंगे सेक टी को गोली मारो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलिएगा सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक एक्स इंटू 10x होता है। इसका मतलब सेक टी का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो सेक टी इंटू 10t हो जाएगा, सेक टी इंटू का 10t हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर सेक टी इंटू में सेक टी इंटू का 10t, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। अगर हम x के फॉर्म में सोचते हैं e टू दी पावर सेक x, तो हम बोलते हैं सर e टू दी पावर सेक x का पहले तो e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कर लो, और हमको पता है e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर समथिंग ही आता है, तो e टू दी पावर सेक x लिख लेते, आगे डॉट देते मल्टीप्लाई में, और सेक x का डिफरेंशिएशन जब हम करना चाहते हैं तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक x इंटू 10x। तो वही बात है, बस t के जगह x बदल गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चला। तो अगर कल के दिन कुछ खतरनाक चीज भी आपको दे दें तो आपको डरना नहीं, बस आपको x में प्रैक्टिस है, x सोच के ही चीज को आगे बढ़ते चलना है। क्लियर है बात। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट सवाल, ये 2 सवाल निपट गया, आखिरी सवाल हमारे पास है, हम मिटा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख भी लिए होंगे। चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल है y बराबर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो y बराबर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का थीटा। अगर हम आपसे पूछेंगे dy बाई डी टी, काहे कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी टी, तो आप बोलिएगा सर कुछ नहीं सर, y है, y के जगह साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का थीटा बटे का डी टी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन के अंदर में कुछ है उसको अभी भूलो, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेगा सर साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग, लिखो कॉस ऑफ समथिंग। चलिए अब समथिंग पे फोकस आने से पहले मल्टीप्लाई बना दो। चलो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में सर ओमेगा, प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन सर थीटा तो एक कांस्टेंट ना हो गया, काहे कि टी का फंक्शन कहीं है नहीं, तो टाइम टी को बढ़ाओगे भी तब भी थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का थीटा, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर से आपको बोलते हैं साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी और गोली मारो, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो सर साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग, बस बढ़िया खत्म, डॉट लगाओ मतलब मल्टीप्लाई।
समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? समथिंग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, करते हैं। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में सर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? अगर सर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टी के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आपसे हम पूछेंगे सर कुछ नहीं सर, ओमेगा कांस्टेंट है, बिल्कुल, तो ओमेगा को बाहर निकालो, अब उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये तो आपको पता है 1 हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाता है? ओमेगा। तो डायरेक्टली हम ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या लिख दिए? ओमेगा, और थीटा तो एक कांस्टेंट है, ओमेगा और थीटा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल सर 0 का, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो फाइनल आंसर आ गया ओमेगा इंटू, अब सिर्फ यहाँ ओमेगा प्लस 0 में ओमेगा बच गया, तो ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और तीसरा सवाल भी हमारा हो गया। एक लास्ट सवाल इसके बाद हम आपको कराएंगे, फिर हमारा ये लेक्चर इस रूप से खत्म होगा कि फिर फिजिक्स में हमको डिफरेंशिएशन और आगे जब आएगा आराम से उड़ा देंगे सर, हम कोई टेंशन हमको नहीं होगा। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लास्ट सवाल आपको कराते हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल यह है कि डिफरेंशिएट करना आपको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाय लॉग x प्लस का 20 किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट कर रहा है। किसको सर? y बराबर एक्स टू स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ x प्लस 20। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप देखना कि सर क्या ये u बाय v फॉर्म में लिखा हुआ है? कहने का मतलब अगर हम इस पूरा को एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x को अगर हम u मान लेते हैं और log x प्लस का 20 को अगर हम v मान लेते हैं, तो क्या ये u बाय v फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, काम हो गया। u बाय v फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन बटे का v का स्क्वायर। करते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते हैं। देखिए, हमको निकालना है dy बाय dx, कहने का मतलब d ऑफ y, y के जगह पूरा यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ x प्लस का 20 बटे का d ऑफ x। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम प्यार से, आराम से। चलिए, ठीक, हम क्या बोलेंगे? u बाय v फॉर्म का डिफरेंशिएशन मतलब v एज इट इज, मतलब log x प्लस का 20 एज इट इज। u का डिफरेंशिएशन तो पहले तो लिखो, बाद में किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x बटे का dx डिफरेंशिएशन। चलिए, माइनस का क्या? माइनस का u एज इट इज, u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ log ऑफ x प्लस का 20 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx बटे का, पूरा में बटे का v का स्क्वायर मतलब log ऑफ x प्लस 20 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, इसको तो एज इट इज रहना है तो रख देते हैं log x प्लस का 20 एज इट इज इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आप बताओ, अलग अलग करेंगे? पहले एक बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस लगाओ, फिर ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो। हम डायरेक्ट मारते हैं, आप तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कैसे आएगा? एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पर सोचना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, चलिए सर, प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ ये तो फेवरेट वाला है, मतलब ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट बंद माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, फुल स्टॉप, आई मीन सॉरी मल्टीप्लाइड में डॉट log x प्लस 20 का डिफरेंशिएशन। वापस से सर एक बार log x का करोगे, एक बार 20 का करोगे, हम एक्सपर्ट हो गए, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? log x का डिफरेंशिएशन आपको हम 100 बार बता चुके हैं, 1/x, तो डायरेक्टली लिखेंगे सर 1/x प्लस का 20 का डिफरेंशिएशन। क्या 20 एक कांस्टेंट है? बिल्कुल सर, 20 तो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है और हमको रटा हुआ है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो 20 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0। ठीक, आगे डिवाइडेड बाय क्या? log x प्लस 20, log x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब बस थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं,
ये हो जाएगा सर log x प्लस का 20 इंटू में 2x प्लस ई टू दी पावर x माइनस का x से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाय x का है कि 1/x दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x हो जाएगा, तो इस पूरा टर्म जो है x से डिवाइड हो जाएगा बटे का log ऑफ x प्लस का 20 का होल स्क्वायर। और आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करना है आपको तो आप और सॉल्व कर सकते हैं, आपके खुशी के ऊपर, हम तो आपके खुशी में नहीं जा सकते हैं, आपका खुशी आपके ऊपर ही निर्धारित करता है ना, तो आपके ऊपर है आपको और सॉल्व करना है। बाकी कॉन्सेप्ट यही था कि u/v फॉर्म को इस्तेमाल करना है। इस सवाल का कराने का मोटिव ये था कि एक साथ ढेर सारा हम लोग को जो कॉन्सेप्ट है उसका समराइज, जैसे log x का डिफरेंशियल का समराइज हो गया 1/x होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल का समराइज हो गया क्या e टू दी पावर x ही होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का समराइज हो गया कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और लास्ट में x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि सर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। और सबसे इंपॉर्टेंट u/v फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो बात भी समझ में आ गया। तो इस वजह से ये सवाल हम कराए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ से बना होगा, कुछ से नहीं बना होगा। जिनसे नहीं बना होगा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और जाने से पहले जैसे कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, उसी से आपका जीवन तय हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हर चीज टेम्प्रोरी है, वक्त के साथ बदलने वाला है। तो आप इस छोटा मोटा चीज में काहे फंस रहे हैं, बढ़िया काम कीजिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, ठीक। तो थैंक यू। अगर आप नोट नहीं किए अभी तक तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।